Hello guys, thanks for tuning to my channel. My name is Parul. Today in this video I am going to share what all I had on day 1 while on my August fat loss journey. I had already shared a detailed video about my planning कि मैंने इस अगस्त की जर्नी की कैसे प्लानिंग करी है और मैंने उसमें बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स बहुत ही डिटेल में शेयर करी है। और अगर आप लोग भी अपनी कोई फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं, माइट बी वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी कह देना चाहती हूँ, मेरी वॉइस थोड़ी सी ठीक नहीं है। मैं लास्ट 4 डेज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी वॉइस को लेके और थोड़ा सा ब्रीथिंग को लेके, क्योंकि लास्ट 4 डेज से मुझे वायरल हो गया है, तो मुझे उसके साथ फीवर और कफ ये सब इशू आ रहे हैं। इसीलिए मैं ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी आप लोग के साथ थोड़ा लेट ही शेयर कर रही हूँ। मेरी प्लानिंग थी कि मैं आप लोग के साथ ये वीडियो मंडे को शेयर करूँ, लेकिन मैं इसको वेडनेसडे से पहले शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। और आज मुझे काफ़ी बेटर भी फील हो रहा था कंपैरेटिवली मेरे लास्ट 4 डेज से, तो इसीलिए, और आज मेरी वॉइस भी थोड़ा बेटर ही थी, इसीलिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बेसिकली जो मेरा डे 1 था अगस्त फैट लॉस जर्नी का, वो था 3 अगस्त पे। और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने अपना जब वेट चेक किया था तो वो आया था अप्रॉक्सीमेट 62.3 kg। और जैसे कि मैंने अपनी प्लानिंग वाली वीडियो में आप लोग के साथ पहले भी ये शेयर किया था कि इस बार मैं अपना वेट अपडेट जो है वो डेली नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे वो ना तो फिजिबल लगता है और ना ही बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है कि आप डेली अपना वेट चेक करें। तो इसीलिए मैं अपना नेक्स्ट वेट अपडेट अपने नेक्स्ट वीक पे ही दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं पूरे दिन में मैंने क्या क्या लिया था। आई स्टार्ट माई डे बाई वेकिंग अप 5:45 और उस दिन मैंने उठने के फ्रेशन अप होने के बाद 6:15 के अराउंड ल्यूकवार्म वाटर लिया था सबसे पहले एज अ मॉर्निंग ड्रिंक। लेकिन मैंने उसमें बहुत ही एक छोटा सा हाफ लेमन स्क्वीज़ करके डाला था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 1/3 ऑफ अ स्पून, और मैंने उसमें 1/3 ऑफ अ स्पून हनी भी ऐड किया था। वैसे भी आपको लेमन या फिर कोई भी ऐसी सिट्रस चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि उनमें जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट करता ही है, साथ ही आपकी स्किन क्लियर करने में भी हेल्प करता है। फिर अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैंने अपने रूटीन के कुछ काम किए थे, जिससे मैंने अपने बेटे का लंच बॉक्स वगैरह प्रिपेयर किया। फिर मैं उसको बस स्टॉप ड्रॉप करने गई। फिर मैंने वहाँ से वापस आते वक्त मैंने अपना एक रूटीन सेट किया है कि जैसे ही मैं उसको बस स्टॉप ड्रॉप करूँगी मैं घर आने से पहले अपना जिम चली जाऊँगी। एक्चुअली मेरी सोसाइटी में ही एक जिम है, तो इसके लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। और मैंने इसको मॉर्निंग की टाइमिंग इसलिए दी है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक हैबिट जो कर रही हूँ, अगर मैं उस हैबिट के साथ इसको पाइलअप करूँगी तो मुझे इस हैबिट को कंटिन्यू करने में बहुत ही ईजी रहेगा। इसीलिए मैंने उसको ड्रॉप करते ही मैं डायरेक्ट वहाँ जिम चली गई थी। जैसे कि मेरे इस वीक का टारगेट है कि मुझे 300 कैलोरी पर डे बर्न करनी है, तो उसके लिए मैंने जो सोचा है कि मैं 200 to 225 की अप्रॉक्स जो एक्टिव कैलोरी है वो बर्न करूँगी। ऑन एंड ऑल मैं 100 कैलोरी के अप्रॉक्स वैसे भी डेली जब एक्टिव होती हूँ तो वो बर्न हो जाती है। तो अगर मैं 200 to 225 मॉर्निंग में जिम में कार्डियो करके बर्न कर लूँगी तो मेरे लिए 300 कैलोरी बर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैंने डे 1 पे सिर्फ ट्रेडमिल की थी फॉर 25 मिनट्स, जिसमें मैंने अप्रॉक्सीमेट 239 कैलोरीज बर्न करी थी। फिर जिम से आने के बाद और 30 मिनट का रेस्ट करने के बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट मील ली थी। लेकिन मैंने अपनी फ़र्स्ट मील में, जैसे कि मैं फिट ट्यूबर की डाइट प्लान में पहले बनाना ले रही थी, मैंने वो नहीं लिया था। मैंने सिर्फ सोक नट्स लिए थे, क्योंकि मैंने ये देखा था कि जब भी मैं किसी फ्रूट को इंक्लूड कर लेती हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट जो होता है वो मैं बहुत ज़्यादा मन से नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पूरी भूख नहीं होती है। मेरे काफ़ी हद तक जो स्टमक होता है वो फिल हो चुका होता है ऑलरेडी फ्रूट से। तो मैं जब वो ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मुझे उसमें ना तो ज़्यादा टेस्ट आता है और समटाइम तो मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरा क्या खाने का मन है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर भूख नहीं होती है तो आपको खुद भी नहीं पता चलता है कि आपका क्या खाने का मन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट मील में सिर्फ सोक नट्स रखे हैं, जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स लेती हूँ। तो मैंने ये 8:30 के अराउंड ली थी। इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और मैंने अपने ब्रेकफास्ट की जो टारगेट टाइमिंग रखी है वो 9:30 के अप्रॉक्स रखी है, और उस दिन मैंने अपना ब्रेकफास्ट 9:20 के अराउंड लिया था, विच इज़ क्वाइट गुड। और मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट लिया था। लेकिन जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि जो मैं अपनी मेन मील्स है उनका पोर्शन कम रखूँगी, तो मैंने क्या किया था, मैं नॉर्मली अपने ऑमलेट के साथ हमेशा 2 ब्रेड स्लाइस लेती हूँ होल व्हीट, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ 1 ब्रेड स्लाइस ली थी। हाँ, मैंने जो ऑमलेट बनाया था वो मैंने सेम एग का पोर्शन यूज़ किया था, 2 होल एग का यूज़ किया था, और मैंने उसमें थोड़े से अनियन ऐड करे थे, और उसकी सीजनिंग के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। लेकिन मैंने अपना जो कार्ब का पोर्शन है वो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा लो रखा था, लेकिन मैंने प्रोटीन का पोर्शन अपना सेम रखा था, विच इज़ एग।
तो मैंने क्या किया था, मैंने जो ब्रेड ली थी वो मैंने होल व्हीट की ली थी और इस बार मैंने उस पर बटर ना ऐड करके मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया था और मैंने उसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाकर अपने उसको ब्रेड को तवे पे सेक लिया था। लेकिन मैंने जो अपना ऑमलेट बनाया था उसको मैंने देसी घी में बनाया था, जिसके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेट 1 टीस्पून देसी घी का यूज़ किया था। और इसके साथ मैंने कोई भी केचप या फिर कोई भी घर की बनी हुई चटनी भी नहीं ली थी। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं ब्रेकफास्ट करते वक्त अपने सारे सेंसेस का यूज़ करूं, यानी कि मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के खाऊं, मैं स्लोली खाऊं और मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ अपने खाने पे ध्यान दूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा स्टमक कब फिल हो गया है, ताकि मैं बिल्कुल भी ओवर ईट ना करूं इवन अ सिंगल बाइट। हाँ, मैंने ये सोचा है कि अगर वो बच जाती है, कि ये सोचने की बजाय कि मुझे झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। येस, आई विल फील सॉरी कि मेरे को ये पहले ही कम सर्व कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को उससे और ज़्यादा गिल्ट नहीं डालूंगी कि मैंने फिर से ओवर ईट कर लिया, भले ही वो सिंगल बाइट ही क्यों ना हो। तो एंड बिलीव मी, जब मैंने अपने सारे सेंसेस का यूज़ करके अपने इस मील को एंजॉय किया तो मुझे ये सच में पता चला कि हाँ, कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमने कॉल पे बात करते करते खाना खा लिया या फिर कुछ देखते देखते खाना खा लिया। मेरी ये बहुत ही बुरी आदत है कि मैं कभी भी खाना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना नहीं खा पाती हूँ और मुझे ये अपनी हैबिट ब्रेक करनी है। इसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ इस बार कि मैं अपने फ़ोन को बिल्कुल अपने से दूर रख कर बैठती हूँ खाना खाते वक्त। मैं अपना वीडियो आप लोग के लिए जो शेयर करती हूँ उसे बनाने के बाद मैं फ़ोन को स्पेशली जाके दूसरे रूम में रख कर आती हूँ, तब मैं खाना खाने के लिए दोबारा बैठती हूँ। इस तरीके से मुझे बहुत हेल्प मिलती है कि मैं अपना खाना एंजॉय कर सकूं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी इरिटेशन मुझे फील ज़रूर होती है और बोरियत भी लगती है, लेकिन मैंने एक सिंगल मील लेने के बाद भी ये फील किया कि जब मैंने बिना डिस्ट्रैक्शन के खाया और मैंने अपना पोर्शन कम भी रखा तो मुझे सच में पता चला कि हाँ, मुझे इतना ही खाने का मन था या इतने ही खाने की ज़रूरत थी। तो मैंने कुछ भी ओवर ईट नहीं किया और मुझे बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगी। अदरवाइज़ मैंने ये सोचा था कि शायद मैं अपने ब्रेकफास्ट का पोर्शन जब कम करूँगी तो मैं अपनी चाय जो है वो थोड़ा सा जल्दी ले लूँगी, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने अपनी चाय 11:30 के अराउंड ली। लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने अपनी चाय खाली नहीं ली थी, मैंने उसके साथ एक रस का पीस लिया था। इसीलिए मेरा फर्स्ट डे पे जो फ्रूट है वो स्किप हो गया था, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी चाय जो है वो 3/4 कप ना लेके अप्रॉक्सीमेट फुल कप पी ली थी और उसके साथ मैंने एक रस का पीस पी लिया था। इसीलिए मेरे को लंच में भी काफ़ी देर बाद भूख लगी, तो मैंने अपना लंच 2 o'clock के अराउंड किया था। वैसे मैंने अपनी जो टारगेट टाइमिंग रखी है वो 1:30 के अराउंड रखी है, लेकिन अभी मैं उसको बिना मन के नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसको 2 बजे के आसपास ही लिया था, जिसमें मैंने ज़्यादा भूख ना होने की वजह से थोड़ी सी पनीर की सब्जी ली थी और इसके साथ मैंने सिर्फ एक दाल की रोटी ली थी। एक्चुअली में मॉर्निंग में सुबह सबने दाल के पराठे खाए थे, लेकिन मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था, तो मैंने जो अपने बचे हुए एक पराठे का जो आटा था मैंने उससे अपनी एक रोटी बना ली थी और इसके साथ मैंने सैलेड भी इंक्लूड करी थी और मैंने अपनी मील के बाद छाछ भी 1 गिलास इंक्लूड करी थी। मैंने इसको फिर से वैसे ही खाया था। मैंने सबसे पहले सैलड ली थी, फिर मैंने अपनी सब्जी और रोटी ली थी और मैंने अपनी ये सब खाने के बाद मैंने अपनी छाछ ली थी। मैंने ये देखा कि जब आप इस सीक्वेंस में खाते हैं तो मेरा आधा पेट तो अपनी सैलड से ही फिल हो जाता है, तो मुझे इतनी ज़्यादा रोटी खाने की भूख ही नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपना कार्ब भी कम कर सकते हैं। फिर मैंने जब ये छाछ ली और मैंने जब ये इस तरीके से लिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फिल महसूस हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा था और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कम खाया है। और मुझे इस तरीके से स्लोली खाने में, मेरा लंच फिनिश करने में अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स लगते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं कभी भी बाहर का जो पनीर होता है वो यूज़ नहीं करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% में जो पनीर होता है वो घर पे ही बनाती हूँ लो फैट मिल्क से। इससे एक तो वो हाइजीन रहता है और एक मेन थिंग ये होती है कि आपको ये पता होता है कि आप फ्रेशली मेड जो चीज़ है आप उसी का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था अराउंड 5 o'clock, जिसमें मैंने गोल्डन मिल्क लिया था। वो हाफ कप से भी मैंने कम लिया था और इसके साथ मैंने थोड़े से भुने चने लिए थे और मैंने अपने जो चने की क्वांटिटी है वो भी कम रखी थी। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने स्मॉल बाउल्स का यूज़ किया था जो चटनी बाउल्स होते हैं और मैंने उसको सिर्फ हाफ फिल किया था। लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि उस दिन मैंने जैसे ही ये मिल्क लिया था उसके ½ an hour to 45 मिनट्स के बाद मुझे गैस्ट्रिक इशू हो गया था, वो भी बहुत ज़्यादा मेजर, जिसकी वजह से
मेरा डिनर भी थोड़ा लेट हो गया था। मैंने अपना डिनर अराउंड 7:50 किया था। वैसे मैंने अपनी जो टारगेट टाइमिंग रखी है वो 7:30 रखी है ताकि मैं 8 o'clock तक उसको फिनिश कर लूँ। लेकिन उस दिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था गैस की वजह से, इसीलिए मेरा डिनर थोड़ा सा लेट हो गया था। और उस दिन मैंने अपने डिनर में थोड़ा सा सफ़ेद लोबिया लिया था जिसके साथ मैंने 2 रोटी ली थी। लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं फिर से अपने आप को कम सर्व करना भूल गई थी और मैंने डायरेक्ट ही अपने आप को 2 रोटी सर्व कर ली थी। देन आई रियलाइज़ कि मैंने गलत किया। तो फिर मैंने जब उसको पूरे ध्यान से खाया तो मैंने वो हाफ़ रोटी कम खाई थी, यानी कि मैंने 1.5 रोटी ली थी। मैंने सर्व 2 करी थी, लेकिन क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं लग रही थी और 1.5 रोटी के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा स्टमक फिल हो गया है, तो मैंने वो हाफ़ रोटी छोड़ दी थी। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो मिल्क है वो अपना इवनिंग में ले चुकी थी और मुझे ये पता चल गया था कि इवनिंग में भी मेरे को वो मिल्क सूट नहीं कर रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे रात में इतना सूट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर मुझे ये लगा उस दिन कि मुझे अभी इवनिंग में भी सूट नहीं कर रहा है। तो मैं जो मिल्क है अभी वो तब तक इंक्लूड नहीं करूँगी अपने डाइट में जब तक कि मैं इसका पर्टिकुलरली रीज़न या फिर कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर लेती हूँ। तो मैंने उस दिन अपने जो बेड टाइम ड्रिंक है उसमें मैंने अपनी ऑल टाइम फेवरेट कैमोमाइल टी ली थी और ये मैंने सोने से 30 to 40 मिनट्स के पहले ली थी। अगर मैं बात करूं कि उस दिन मैंने ओवरऑल कितनी कैलोरी बर्न करी थी तो वो थी 369 कैलोरीज। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।